जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी आपका इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका टाइमिंग जो शुरू होता है सुबह 6 बजे आपके जीके क्लास, फिर आपके साइंस की 8 बजे क्लास आती है, फिर आपके जीके क्लास मिलती है आपको 9:30 बजे, और फिर शाम को 6 बजे आपके साइंस की क्लास रहेगी आज भी, और 9 बजे मैथ रीजनिंग की रोबोट सर की आपको क्लास रहेगी। ये रहा आपका टाइम टेबल। और आज की क्लास को शुरू करते उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर जिन विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट हो गए अपने, जो 12 घंटे की मैराथन क्लास है 25 मार्च को देखने को मिलेगी, अगर कोई विद्यार्थी मॉक टेस्ट लेना चाहता है, ये आपको 99 रुपए में आपको मॉक टेस्ट और प्लस में क्लास के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखिए। ये रहा भाई आज का प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया, बंगाल का विभाजन कब किया था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ लाडले? बंगाल विभाजन आपको बताना फटाफट से, कोई भी गलत नहीं करेगा, उत्तर सही बताएगा। बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं लाडलो, किस वर्ष किया गया था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन जो होता है लाडलो, वह आपको ध्यान देना है। बंगाल विभाजन को रद्द पूछ ले तो आपसे क्या पूछ ले? रद्द। बंगाल विभाजन गुरुजी रद्द कब हुआ? रद्द की एक बात याद रखनी है, रद्द तो रद्द होता है आपके 1911 के अंदर। कब होता है? 1911 में। लेकिन बंगाल विभाजन किया कब था आपके? 1905 में, 1906 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 1911। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो याद रखना 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यह प्रश्न आता है। एक प्रश्न और सुनिए, कई बार यह पूछा था दिल्ली दरबार कब लगा? दिल्ली दरबार, तो दिल्ली जो दरबार है दोस्तों, ये कब लगा? दिल्ली दरबार 3 लगे। कितने लगे लाडले? दिल्ली दरबार 3 लगे। एक आपको याद रखना है 1905 में नहीं, 1877 में। 1877 में, और फिर आपके 1905 में, और फिर 1911 के अंदर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? क्योंकि 1911 में जो बंगाल विभाजन किया था उसको रद्द कर दिया, और आपके भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से अब क्या होनी चाहिए? दिल्ली। इसकी क्या कर दी? घोषणा कर दी। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। आपको ध्यान देना है, दिल्ली दरबार आपके 1911 में लगाया था। लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड हार्डिंग के समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय ये किया गया था। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या सी। एक बात बताइए मुझे, रोलेक्ट रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? रोलेक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं, ये कब हुआ लाडले? रोलेक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था आपके 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और खिलाफत 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 आंदोलन की शुरुआत कब हुई? खिलाफत आंदोलन की अगर बात करूं, ये भी कब हुई? 1919 में। और जलियावाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ? तो याद रखना 1919 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो याद रखना 1909 में। कब आया था? 1909 में। अगले प्रश्न को बढ़ते भैया, अगले प्रश्न में क्या देगा फटाफट से देखिए। प्रश्न कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की? प्रार्थना समाज, कई समाज पूछेगा। जैसे एक समाज आएगा आर्य समाज, क्या आएगा भैया? आर्य समाज। आर्य समाज किसने चलाया था? समाज। एक पूछेगा आत्मीय समाज, आत्मीय आत्मीय समाज, और यही बाद में चल के क्या बन गया आपके? ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद एक याद रखनी है आपको, रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल सही है शिवनाथ। रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं लाडले, ये कब चला था आपके? ये चला था 1897 के अंदर, और ये चलाया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और आत्मीय समाज चला था 1914 में, सॉरी 1814 में। 1814 15 1814 1815 1814 1815 में। ये कब चला था दोस्तों? 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना। लेकिन 1828 के अंदर आपके ब्रह्म समाज, इसी का नाम बदल दिया, और ये चलाया था आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। किसी का चैट ना पढ़ो दोस्तों, बुरा मत मानना, एक बार पढ़ा लेने दो। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और ये की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आपके प्रार्थना समाज चलाया था आपके
आत्मा राम, आत्मा राम पांडु, पांडु रंग। और ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है भैया? आपके हिंदू धर्म से। किससे रिलेटेड है भैया? ये सारे के सारे हिंदू धर्म बताए, सारे के सारे हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से आपको ये ध्यान देना, हिंदू धर्म। एक पर्सन, आत्मा समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, और ये कहां पे होती है? कोलकाता में। कहां होती है? कोलकाता। याद रखना दोस्तों, कोलकाता में ये भी किया गया, ये भी किया गया, लेकिन आर्य समाज चला था मुंबई में। कहां चला था? मुंबई। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? इस्लाम धर्म की नींव रखने वाले संस्थापक का नाम बता दो, इस्लाम धर्म का। पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर, पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, हजरत पैगंबर मोहम्मद। आपको ध्यान देना लाडले। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिए गए? इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? एक्चुअल में इलाहाबाद को आज एक नए नाम से बोलते। इलाहाबाद नामक जो शहर की स्थापना की दोस्तों, इलाहाबाद की जो शहर की स्थापना की, ये सम्राट अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इलाहाबाद का वर्तमान में जो नाम पड़ता है लाडले, वह याद रखिए दोस्तों, आपका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। और यहीं से भारत का, याद रखना, यहीं से भारत का आईएसटी टाइमलाइन लिया गया, यानी कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया? मानक समय रेखा कहां से लिया गया? आपके इलाहाबाद से, जिसको दर्जा कब मिला? 1906 में। वो भारत का मानक समय रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक बात और याद रखना, इस भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और ये कहां से माना गया भारत का समय? इलाहाबाद से। यहां पर एक मेला भरता है जिसको बोलते हैं कुंभ, और प्लस में महाकुंभ। तो सबसे बड़ा कुंभ व महाकुंभ का मेला कहां भरता है? तो कुंभ व महाकुंभ का नहीं, उज्जैन में। कहां भरता है लाडले? उज्जैन आपको बताना है। एक पर्सन बताइए मुझे, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज। एक नदी है गंगा, एक नदी है यमुना, एक नदी लुप्त है जिसका नाम है सरस्वती। गंगा और यमुना, इन तीनों के संगम पे जो एक क्या बना हुआ है? त्रिवेणी संगम। क्या बना हुआ है? त्रिवेणी संगम। उस संगम का आज वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। और हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी लाडले? अकबर ने की थी। इलाहाबाद से हमारे लिए क्या लिया गया? भारत का मानक समय रेखा। और इसको मान्यता कब मिली? 1906 में। जो भारत का मानक समय रेखा है, ये विश्व के मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है लाडले। काम की बात करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। एक बार आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को बताता है? यानी कि पैसा, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तू क्यों मरती है। पैसा होता है जनता का। पैसा किसका होता है दोस्तों? जनता का। और जनता का एक सदन होता है जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। कभी भी वो आपके जो धन विधेयक होता है, इसको राष्ट्रपति बुलाता है किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। और ये बात बोली गई आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 के तहत आपके क्या बोला गया है कि सर एक धन विधेयक होगा। धन विधेयक के बिल को हम किस सदन में सबसे पहले रखेंगे? लोकसभा में। लोकसभा इसको पारित करेगी, फिर ये बिल कहां जाएगा लाडले? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा इसके ऊपर साइन ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है इसको? ये पर्सन एग्जाम में आता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक होल्ड कर सकती है? 14 दिन तक। धन विधेयक किस आर्टिकल में दिया गया है? 110 में। धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में पेश होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। ये आपको ध्यान देना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष करता है। एक छोटी सी बात और बता दो मुझे, अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा है, क्या भैया? विधानसभा, और विधानसभा के अंदर धन विधेयक रखना है। क्या रखना है? धन विधेयक। तो कौन रखेगा? राज्यसभा के अंदर धन विधेयक कौन रखेगा? राज्यपाल। कौन रखेगा? और देश के अंदर कौन रखेगा? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और जैव विविधता का एक प्रश्न बनेगा, और वो बनेगा जैव विविधता दिवस कब आता है? वेरी 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 मोस्ट,
बायोस्फीयर दिवस बोलते हैं इसको, 22 मई। वेरी गुड मनीष भाई साहब, मनीष लोंडे ने बिल्कुल राइट उत्तर दिया। जैव विविधता दिवस का आता है 22 मई को, याद रखना। जैव विविधता वहां पाई जाती है जहां वर्षा आपके ज्यादा मिलेगी और वह क्षेत्र क्या मिलेगा, नम्न, यानी कि आपके दलदलीय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला क्षेत्र। एग्जाम्पल 4 बताइए सर। ये जो आपको दिखाई देता है इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट। और भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि भी कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट। ये आपको ध्यान देना है लाडले, मजाक की 100 बात है लाडले, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले। एक तो लाइव देखना और एक प्लस में भाई लाइक देखना, एक बार लाइक और लाइव कर दो भाई फटाफट से। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए, हाइड्रोजन के स्थान पे गुब्बारे में जो भरी जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, आपके गुब्बारे के अंदर भरी जाती है। यानी कि जब चार हाइड्रोजन के अणु आपस में लड़ेंगे, क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, तब जाकर एक हीलियम के बच्चे को क्या देंगे, जन्म देंगे। और एक आपको बात पता होगा, जब हाइड्रोजन लड़ते हैं 4 मौलिक अणु, तब जाकर हीलियम द्वारा एक राख बनती है, सॉरी हाइड्रोजन की एक राख बनती है, उसको क्या बोलते हैं, हीलियम। और हीलियम एक प्रकार की कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। ये शांत पड़ी है, मैं यहां पे छोड़ दूंगा ना, ये कुछ नहीं कहेगी मुझे, मैं नाइट्रोजन हूं, ये हीलियम, मुझे कुछ नहीं कहेगी, इसे कोई मतलब नहीं। यानी कि इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक अक्रिय गैस बोलते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, सर हीलियम पाई जाती है। कारण क्यों, क्योंकि सर ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। जब 4 हाइड्रोजन लड़ रहे हैं तो किसको पैदा करेंगे, याद रखना, जहां हाइड्रोजन होगा उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, तारा। क्या बोलेंगे, और तारे में हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर की गैस का नाम क्या है भाई, तू बताएगा, हीलियम। क्या है भैया, और गुब्बारे में हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस होती है, क्रियाशील नहीं है, एक ज्वलनशील गैस नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे ही हवा के वातावरण के संपर्क में आती है तो क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी, सॉरी ऑप्शन संख्या आपके डी, याद रखना। आपके क्या करोगे, ऑप्शन संख्या बी। हां, और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन। ब्रह्मांड में पूछे तब क्या बताओगे आप, हीलियम। पृथ्वी के वातावरण में पूछे तो आर्गन। दो बातें अलग अलग हो गई यहां पे। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक क्रियाशील गैस है, बाकी आपके अक्रियाशील गैस है। साइंस वाले गुरुजी दोबारा और बता देंगे और अच्छे से आपको। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, फटाफट से। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को, अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया, कितना झटका आया ये देखना है हमें, तो झटके के प्रयोग करने आपको, तो अंक मिलेंगे 0 से लेके 9 अंक। इसको बोलते हैं रिक्टर पैमाना। क्या बोलते हैं, रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल बोल दो। याद रखना, रिक्टर स्केल से पूर्व एक स्केल था जिसका नाम था मार्सेली। क्या नाम था, मार्सेली। पहले जो पैमाना था वो था मार्सेली, जिसपे 0 से लेकर कितने अंक थे, 12 अंक। लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। चार्ल्स रिक्टर, 1935 में एक व्यक्ति था चार्ल्स रिक्टर। तो चार्ल्स रिक्टर नामक व्यक्ति ने किस पैमाने की खोज कर दी, रिक्टर स्केल की, जो किसको बताता है सर, भूकंप के मापन, भूकंप की तीव्रता को मापता है। लेकिन भूकंप की तीव्रता की क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो अगर आप ग्राफ बना के बता रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, भूकंप की तीव्रता का अध्ययन कर रहे हो। लेकिन आप अकेले भूकंप के बारे में समझ रहे हो, भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता का अध्ययन सिस्मोग्राफ, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता का मापन, भूकंप का मापन ही क्या कहलाता है, आपके रिक्टर स्केल। क्या कहलाता है, रिक्टर स्केल के पैमाने में अंक कितने मिलेंगे, 0 से 9 अंक मिलेंगे। अगर किसी क्षेत्र में 8 से ऊपर का अगर भूकंप आ गया तो वो सबसे घातक विनाशकारक भूकंप होगा। 1877 के अंदर आपके पश्चिम बंगाल में भूकंप आया था, बहुत भयंकर, 15,000 लोग मारे गए थे वहां पे, बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था दोस्तों। भूकंप वाले जोन सुन लो, एक आपके महाराष्ट्र एरिया हो गया, और जो आपके ये हिमालय पर्वतमाला, ये सारा का सारा एरिया आता है। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया है, फटाफट। भारत के किस राज्य में ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, भारत के किस राज्य में ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हाँ भाई साहब, अब कमेंट लेंगे 2-4 बढ़िया बच्चे हमारे बीच में जुड़े, 1-2 कमेंट पढ़ेंगे अब। हाँ
भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है लाडले? ऊन उत्पादन देखो, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन, विश्व के अंदर ऊन की अगर बात की जाए तो लाडले ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की बात को तो याद रखना, विश्व की 40% ऊन अकेला ही देता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो नाम किसका आता है? भारत का। भारत के में देखा जाए तो किसका नाम आएगा आपके? राजस्थान। अब राजस्थान में भी कई जगह है, तो सबसे ज्यादा जो आपके है वो ऊन उत्पादन में कौन सा है? बीकानेर। क्या भैया? बीकानेर है। कई बदलते रहते, जैसे जोधपुर, बीकानेर, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊन मंडी सबसे बड़ी पूछे तो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। बता दें ऊन का उत्पादन कभी जोधपुर, बीकानेर। ऊन के लिए एक भेड़ याद रखना, भारत के अंदर एक भेड़ नस्ल पाई जाती है, भारत की प्रमुख प्रमुख या मुख्य भेड़ नस्ल का नाम आता है, तो याद रखना चोकला। क्या नाम है? चोकला। इस चोकला को क्या बोलते हैं? भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो किस भेड़ को बोला है? मेरिनो। तो आप बोलोगे सर चोकला, सर ये मेरिनो कहां मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा लंबे किस्म का रेशा, एक भेड़ से 3 से 3.5 किलो ऊन उत्पादन करते हैं, और भारत में इस नस्ल की जो भेड़ है उसका नाम है चोकला। ये आपके नागौर और बीकानेर वाले एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की नींव रखी गई? स्वराज पार्टी की नींव, स्वराज पार्टी के लिए याद रखना दोस्तों, 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना की गई। और कहां पे की गई? इलाहाबाद में। कहां की गई? इलाहाबाद में। एक छोटा सा प्रश्न, 2 आदमी आते हैं, एक आपके मोतीलाल नेहरू और एक CR दास। इस CR दास का पूरा नाम सुन लो, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य नहीं, आपको याद रखना है। सी का मतलब आपके चक्रवर्ती, आपके चितरंजन, चितरंजन दास। आपको ध्यान देना, ये इसका पूरा नाम है। इस व्यक्ति को हम बोलते हैं देश बंधु। क्या बोलते हैं? देश बंधु। और ये देश बंधु की उपमा दी थी महात्मा गांधी ने। लेकिन एक आदमी आता है दोस्त जिसका नाम आता है दीन बंधु। किसे बोलते हैं? दीन बंधु किसका उपनाम है? ये निक नेम किसका है लाडले? ये महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को निक नेम दिया? दीन बंधु, देश बंधु, दोनों इंपोर्टेंट बात है भाई, पेपर में छपेंगे लाडले। चल चमेली बाजार में, टोंक निवासी इधर आजा, मेरे पास आजा। टोंक का एक आदमी दिखाता हूं आपको। लाइक शेयर करें भाई सब, एक लाइव देखिए और एक लाइक देखिए। जो भी चैनल पे नया बनाए चैनल को सब्सक्राइब करे। टोंक एक बात बता दे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इधर देख, भारत का सबसे बड़ा, इधर देख, आंखों में आंखें डाल ले, बातें 4 कर ले। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला नागरिक कौन होता है लाडले? राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? छोटा, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है लाडले? नरेंद्र मोदी। एक बात होता, पूरे भारत में गेहूं का उत्पादन कौन करता है? आप भी कान खोल के रखे, हरियाणा नहीं करता, उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। भारत के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। महाराष्ट्र क्या निकालता है गन्ने से? चीनी। तो ये बता दे, भारत के अंदर सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नहर का नाम लाडले, इंदिरा गांधी नहर। लोंडा होशियार हो गया रे, ये बालों को क्या बना रखा है तूने? तेरा बनाऊं जे भी। बैठ जा, इधर आ जा दीपक, कम, वेलकम। अब पूछूंगा तेरी रेल मैं बनाऊंगा, आजा। लाइक शेयर करे भाई दोस्तों सारे विद्यार्थी। अरे पूछूंगो, 1% भी गलत तो नहीं बताओ गुराज। ऑप्शन बढ़ू दे देंगे कन्ना ले, गोल गोल छोरो है, बढ़िया। थापी भी जोर की लागी है, आज हो रहे क्यों लारे लागे, क्यों घुमड़ी हो रही है, फुंसी हो रही है, फोड़े हो रहे हैं बड़े बड़े। क्यों? मिठो कम खाए कर जब तो सन्नी जी खिचड़ी बनाना, उसमें चीनी ज्यादा रखना। जब तो मिट्टी खिचड़ी खा खा के चुनिया कर रखे। उड़ा जा मेरे कनी, उड़ा जा। ये बता, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। 1950 में या 1961 में? नहीं नहीं, 1961 में। तो ये बता दे, भारत में अंतरिक्ष शहर किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। भारत की बजाय ये बता तू, सफेद हाथियों का देश कौन सा देश है? सफेद हाथियों का थाईलैंड। और 1000 हाथियों की भूमि कौन सा देश है? लाओस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है?
मोर। भारत के अंदर जो आपके पंचांग है, जैसे चैत्र माह, फाल्गुन, जेठ, आषाढ़, कार्तिक, इस कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत या शक संवत? नहीं, शक संवत। क्या नाम है? वह कौन सा त्योहार है जिसे प्रकाश का त्योहार बोलते हैं? पूर्णमासी को होली आती है या अमावस्या को दिवाली आती है? अब बता। हाँ, और पूर्णमासी को क्या आती है? होली आती है। तो होली कब है? होली कब है? गब्बर पूछता है ना, होली कब है? बसंती नाचेगी? नहीं नाचेगी बसंती, बसंती को नाचना पड़ेगा। होली कब है? 24 है मार्च को। तो एक बात बता दे, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तू नहीं बताएगा तो मनीष वेलकम आ जाएगा यहाँ पे। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है लाडले? 24 मार्च को। उरा जा, उरा आगे दूंगा ऑप्शन। जा बैठ, बैठा तू बैठ। 24 मार्च को साइंस वाले गुरुजी ने भी कई बार बताया आपको, एक रोग है, रोग। वेलकम। मुकेम्बो खुश हुआ, मुकेम्बो खुश हुआ। इधर आजा। 24 मार्च को आता है आपके मलेरिया दिवस या टीबी रोग दिवस? दो ऑप्शन दे रहा हूं यार, क्या आएगा? मलेरिया दिवस तो आता है 25 अप्रैल को। टीबी रोग दिवस आपके। तंबाकू निषेध दिवस कब आता है? 31 मई को। आतंकवादी विरोधी दिवस कब आता है? 10 जून को या 21 मई को? 21 मई को। 21 मई को। दो आदमी ने एक आदमी को मार दिया, मार दिया। दो आदमी ने एक आदमी, दो और एक 21 मार दिया, यानी कि मई। दो आदमी ने एक आदमी को मार दिया, 21 मई। आतंकवादी। और किसको मारा? राजीव गांधी को मारा। तभी तो आतंकवादी दिवस बनाएंगे यार। ये कह रहा आतंकवादियों को मार दिया। बहुत होनहार विद्यार्थी है। अब की बार पेपर में पक्का लगे। एक छोटा सा प्रश्न बता दे, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है लाडले? फीमर। उसकी लंबाई कितनी है? फिक्स नहीं है, लेकिन कम ज्यादा होती है। जरूर याद करियो, पढ़ ले जा, बैठ जा। इधर आजा मेरे पास। धोनी। वेलकम धोनी। मुकेम्बो खुश हुआ। धोनी भैया आप भी ध्यानपूर्वक सुनना, जितने भी स्पीक कर रहा हूं, जीके रिवीजन क्लास है। धोनी आजा। वेलकम वेलकम। मुकेम्बो खुश हुआ। लाइक शेयर करो भाई सारे विद्यार्थी। धोनी इधर आजा। धोनी एक बात बता, डूरंट ट्रॉफी का संबंध किससे? अरे माखी, अरे माखी देखिए, माखी क्या, मैं पार्टी की स्थापना करूंगी। स्वराज पार्टी की स्थापना हमारी मक्खी ने की। आज पर्सन बन गया। इधर आजा। अरे इधर आजा। न्यू लिल पिलो क्या मी हो रही है? किम खा लेकर देखिए बू किया, ये इसी बॉडी बनाया तू, सॉलिड बॉडी। इधर आ, ये बता डूरंट ट्रॉफी का संबंध किससे? डूरंट ट्रॉफी या कप का संबंध? ऑप्शन दू, हॉकी से या फुटबॉल से? फुटबॉल से। ये बता दे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? हॉकी से या फुटबॉल से? संतोष ट्रॉफी, आशुतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, यूरो कप। अब बता दे। फीफा किसे है क्या? फीफा किससे है? फीफा किससे है? फुटबॉल से। किससे है? खड़ा हो जा सीधा, मारूंगा मैं। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? गोवा तो क्षेत्रफल में है लाडले। अरे किसके छत्र छाया में पड़ता है ये? कौन बैठता है इसके पास है? अरे वो तेरे जैसा बना दिया क्या इसको? कौन सा है? सिक्किम। ये बता दे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा? NH7 या NH44? पहले होता था 7, अब नहीं है। 44 कौन सा भैया? जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर। अगले प्रश्न को देखते हैं लाडले, बैठ जा। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास संस्थापक थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे। और दीनबंधु कहा जाता आपके CF एंड्यूज को, एंड्यूज। और इसी व्यक्ति ने बोला था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वो जानबूझ के की गई घटना है, ये होनी नहीं चाहिए थी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। ये क्या आ गया? हाँ, सूचित किया जाता है कि शाम को आपके अंधेर पक्ष की रात शुरुआत में ही आपके 6 बजे, रात्रि से पहले साइंस की 1 घंटे की मैराथन क्लास होगी। मैराथन आपके 1 घंटे की। आगे प्रश्न देखिए, 6 बजे भाई, 6 बजे। वहीं पे 25 मार्च को 12 घंटे की चलेगी। 100 मॉडल टेस्ट पेपर अगर कोई बच्चा खरीदना चाहता है, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ साथ क्लास नोट लेना चाहता है, तो 99 रुपए पे करने हैं। 8988232854 पे।
वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, नरोरा परमाणु केंद्र, नरोरा परमाणु केंद्र किस जगह पे पड़ता है? नरोरा परमाणु केंद्र कहां पड़ता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई परमाणु केंद्र है, जैसे तारापुर है, एक मिलेगा आपको कैगा परमाणु केंद्र, एक मिलेगा रावत भाटा परमाणु केंद्र, एक मिलेगा आपको कलपक्कम परमाणु केंद्र, कुंडल अरे वो नचनियो मान जाओ, कुंडल कूलम। हाँ, उसके बाद में काकरा पार, ये बताओ ये कहां कहां पढ़ते हैं? देखो दो तो नीचे वाले गुरुजी, ये वाले तो तमिलनाडु में, ठीक है। काकरा पारा पड़ता है गुजरात में, कहां पड़ता है? गुजरात में। और रावत बाटा पड़ता है राजस्थान में, और कैगा पड़ता है कर्नाटक में, कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तारापुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, और नरोरा पड़ता है, नरोरा नामक एक सिटी है, नरोरा नामक एक सिटी है, और ये सिटी पड़ती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुलंदशहर, चौड़ी छाती वाला बुलंदशहर, आट के अंदर कट्टे को छिपाने वाला बुलंदशहर, आट के यहाँ पैंट के या बेल्ट में कट्टा रखता है छोटा 10 साल का लोंडा, बुलंदशहर बदमाशों का शहर, चौड़ी छाती वाला बुलंदशहर के अंदर क्या बना हुआ है? परमाणु केंद्र, यानी कि परमाणु से विद्युत बनाने का घर। नरोरा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपको बुलंदशहर नाम ना दे तो आपको नाम नरोरा जरूर देगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 20 का बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों क्या दिए गए। चंद्रयान सेकंड को कब छोड़ा गया? तीनों चंद्रयान की डेट पता होनी चाहिए। तीनों चंद्रयान 3 छोड़े गए। कितने भैया? 3। एक तो पहले की बताओ मुझे, और एक नए लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं आपके थर्ड की, ये कब छोड़ा गया? हाँ, बनवारी कम हेयर, हाँ बिल्कुल बनवारी। सर जूम करिए, साफ नहीं दिखता, जूम करिए ना। बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा, ब्राइटनेस बढ़ा ले, दिखता है भाई। मैं कहता हूं एथेन तो नहा लिया कर, ये क्या कर रखा है? ये कभी टी शर्ट धो लिया कर यार, मेरी टी शर्ट देख, राजे काली। ये बता दे, कुछ नहीं। बनवारी हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या? चुप रहना। हमारे देश का जलीय जीव क्या है? बनवारी जलीय जीव देखा है, पानी के अंदर तैर रहा है, उसको खाना नहीं है क्योंकि उसकी संख्या कम होती आ रही है, वो लुप्त की कगार पे है। रेड डाटा बुक में उसका नाम लिख रखा है। पूर्णतः अंधियां होती हैं, सांस लेने के लिए बाहर गुच्ची मारनी पड़ती है, एक बार वातावरण में आती है ओरे आ गई सांस, फिर पानी में बढ़ जाएगी। मछली है, कौन सी मछली है ये बता दे। इतनी बात बोल दी लाडले, पेपर में फैल है बनवारी, फैल है। कौन सा है? क्या है ये? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल भारत में खड़ा है ब्लू व्हेल रे। झींगा मछली, कील मछली, सील मछली और डॉल्फिन है। अब एक बात बता दे, हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? विरासत पशु आती मेरे साथी, आती है मोर पशु बना दियो। ओरे मोर पशु, आजा मोर यो बोलियो रे बनवारी, उड़ा मोर हाथी बन गयो रे। विरासत पशु लाडले हाथी है, जबकि पशु पूछे तो बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी बोले तो मोर। अरे बैठ जा। अगले प्रश्न को देखिए। चंद्रयान छोड़ा गया आपके 22 जुलाई 2019 को, लेकिन पहले की बात की जाए तो पहला छोड़ा गया था, अरे सुन लियो काम आज हो, अरे वो चोटल है, और एक थंबी का गिला गुण बैठे रहे ओट में बैठे, क्यों भाभी लागे कहेंगी के क्यों बैठे ओट में? उना जा आगे ना जा। 22 अक्टूबर 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में, और तीसरा छोड़ा गया आपके 14 जुलाई 2023 को। और ये जो तीसरा चंद्रयान है, ये दुनिया का पहला ऐसा काम करने वाला इतिहास रच दिया, क्योंकि ये चंद्रमा के किस पोल के ऊपर गए? ये
दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पे जाकर वहां की फोटो खींच ली। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? चंद्रयान 3। और चंद्रयान को छोड़ने वाली जगह का नाम बताइए जहां से इसको लॉन्च किया गया। वेरी गुड लाडले, श्री हरिकोटा। अगर बच्चों एक बात बता दो, चंद्रयान बनाया किसने था? उस शोध का नाम बताइए, उस केंद्र का नाम बताइए मुझे, उस संस्थान का नाम बताइए। तो याद रखना इसरो। क्या नाम है? इसरो। इसरो का ऑफिस कहां पर है दीपक? इसरो का ऑफिस दीपक, वेरी गुड लाडले, बेंगलुरु में पड़ता है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, एक बार लाइक देखना है और मरी लियो, लाइक और लाइव देखना एक बार है। अरे ओ 36 इंच की छातियां रो तर लाइक शेयर खड़ा है, लाइक और लाइव देखियो एक बार है। कई तो ऐसा कार्टून है डिसलाइक ठोकेगा। बड़े बड़े घी बाड़ूंगो। आगे देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति का नाम लाडले। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। और विदेशी कितने हैं टोटल? कितने व्यक्ति? 53 में से विदेशी 2। एक का नाम आता है आपके खान अब्दुल गफार। याद रखना उत्तर संख्या बी। इसको मिला था 1987 में। और नेल्सन मंडेला ये दूसरा था और इसको मिला 1990 में। अब एक पर्सन बता दे, आजा वो इधर आजा, धोनी के मिडल वाला इधर आजा, आजा आजा आजा। मदनपुरी, ठीक से तेरी बात बिल्कुल ठीक से। मैंने 4 बार कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। उल्टा ले ले यार, 4 बार कर दिया, ऐसा नहीं करे कि मेरे पर उना जा। मदर टेरेसा का उपनाम क्या है? उपनाम मदर टेरेसा का बसंत माता है या ये आपके निर्मल हृदय? अब बता दे, इधर आ जाओ। कैमरा में दूर कौन दिखा? करना आ जा, लैग कर लूंगा जूम। आ जाओ, ये बता दे मुझे, सीधा खड़ा हो जाओ, वेलकम। ये बता दे मुझे, बसंत माता और निर्मल हृदय किस लेडी के नाम है? उड़ा जा या कालका माए उड़ा जा। मैं कौन आ जा, मैं कह इना वो कर ले। टेस्ट मैं करा रखे ये, टेस्ट में पढ़ाना ही है। काल परसों टेस्ट आयो, शिवनाथ बाजो आयो। गुरुजी बसंत माता कैंगो नाम है? एनी बिसेंट को नाम आयडो है, यो भी करायडो है। निर्मल हृदय कहे जाए आपके मदर टेरेसा को। मदर का हृदय कैसा होता है? निर्मल, 1 मिनट में पिघल जाता है। और बाप का हृदय पत्थर। बाप ने कह दो 100 रुपया दे दो, क्यों है आगटा लगा के 100 रुपया। और माँ को बोल दो मम्मी 100 रुपये चाहिए, बेटा 100 रुपये का क्या करेगा, 200 रुपये लो, 200 रुपये लो। कितना मदर का हृदय कितना निर्मल होता है। तो निर्मल हृदय कौन? आपके मदर टेरेसा। मारूंगा भाई साहब, छोड़ दो को नहीं, चश्मा लगा के मारूंगा। हेलो, हाँ शुभम जी, अब मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। करता हूँ। और घर परिवार बढ़िया होंगे? ठीक, हाँ बिल्कुल। ये अपने शुभम ई क्लासेस सुना है क्या? वो अपने दोस्त हैं हरियाणा से, अम्बाड़ा से। शुभम ई क्लासेस नहीं सुना? बहुत होनहार विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का पूरे मेरे सहपाठी है, ये भी पढ़ाते हैं। तो भारत रत्न की अगर बात की जाए तो लाडले सबसे पहले विदेशी के रूप में किसे मिला? आपके नेल्सन मंडेला को। और दूसरे विदेशी की बात करें तो आपके मदर टेरेसा को नहीं, सॉरी, पहला तो आपके खान अब्दुल गफार, दूसरा पूछे तो नेल्सन मंडेला। एक पर्सन बताइए, इनमें से किस व्यक्ति ने, सुन लो यार, इनमें से किस व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका का पहला एक अश्वेत राष्ट्रपति होने का दर्जा प्राप्त कर रखा है? नेल्सन मंडेला ने। किसने कर रखा है? नेल्सन मंडेला ने। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिए गए? दादा साहेब फाल्के नामक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है लाडले? अब बता दे, ले जूम भी कर दिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई? दादा साहेब फाल्के
दादा साहेब फाल्के नामक व्यक्ति के द्वारा याद रखना एक पहली फिल्म बनाई गई जिसका नाम आता है राजा हरीश हरीश चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ये हमारी एक साइलेंट फिल्म थी जिसे हम क्या बोलते हैं, मूक फिल्म। और ये कब बनी थी, 1913। तो कभी भी प्रश्न आ जाए भारत की पहली फिल्म का नाम भी यही बोलना है, भारत की पहली मूक फिल्म भी यही बोलनी है, लेकिन भारत की जो बोलती फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। लेकिन इसका राइट उत्तर क्या बन जाएगा आपके, 1969 में दादा साहेब फाल्के जो सबसे पहले पुरस्कार मिला वह कौन सी अभिनेत्री थी, देविका रानी। कौन थी भैया, देविका रानी। आपको ध्यान देना, देविका रानी आपका उत्तर हो जाएगा राइट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, फटाफट से क्वेश्चन क्या दिए गए। हाँ, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये बता दो। कलिंग क्षेत्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और देता कौन है। कलिंग पुरस्कार याद रखना दोस्तों, विज्ञान क्षेत्र का, विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा। और इसकी शुरुआत करता है यूनेस्को सरकार। कौन करती है। और कलिंग के साथ साथ एक और याद रखिए, भटनागर। तो भटनागर क्षेत्र भी किसमें मिलता है, आपके विज्ञान क्षेत्र में। एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, किसकी जयंती पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड, शिवनाथ पेपर फाड़ेगा, सीवी रमन। आपको ध्यान देना है, सीवी रमन। 28 फरवरी को दोस्तों, 28 फरवरी को। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, एक तो ये बताइए मुझे, एक बंदा आ जाए मेरे सामने, कौन आओगे, निकित को नहीं आओगे, युवराज वेलकम, कम ऑन। दो हीरोइन का नाम लिखूंगा, एक तो आपके रीता फारिया, एक लिखूंगा आपको भैया सुष्मिता, सुष्मिता सेन, दोनों इंपोर्टेड है। इनमें से अगर तुझे बोला जाए कि एक दिन के लिए इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, फर्स्ट आपके डेट होगी यानी कि आपको चाय पिलाई जाएगी, तो आप किन को पसंद करोगे, मिस यूनिवर्स को करोगे या मिस वर्ल्ड को करोगे। मिस यूनिवर्स का और मिस वर्ल्ड में अंतर क्या है, अंतर बता लाडले, क्योंकि इस पर्सन पे टाइम देगा तो ये पेपर में दिमाग में बैठ जाएगा। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में अंतर क्या है, बता दे। तनाचो को लागू के मैम, बता दे यार, बता दे, छोरो यही है। हाँ वेरी गुड, विश्व कौन सो, क्या तू कौन सो, मिस को मतलब है कुआरी, ओ रे कुआरी, यानी कि ब्याडी ना हो बहन के कापा कुआरी का। और कुआरी इतनी सुथरी, दुनिया में बढ़िया, यानी कि या तो वर्ल्ड की बात की जा रही है, वर्ल्ड में, लेकिन पूरा ब्रह्मांड में सुथरी, पूरा ब्रह्मांड बड्डी या है या है, या ही बता दे। यूनिवर्स बड्डी है। और बड्डी कौन है भैया, उरे सुष्मिता सेन, भारत की पहली महिला यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली, तो आप क्या बोलोगे, सुष्मिता सेन। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली रीता फारिया, इसको मिला था 1966 के अंदर। कब मिला था, 1966 के अंदर। इसको शायद 2000 के अंदर मिला, देखना पड़ेगा। इनकी स्थापना 1951 और 1950 में, 1952 के अंदर। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता दे, इधर देख, ये बता दे गोल क्रांति का संबंध किस चीज से है, आलू उत्पादन से। अंडा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन की क्रांति का नाम क्या है, सफेद क्रांति तो दूध हुआ है, अंडो धोड़ो दिखा तो सफेद कह देखो, के किमी कह देखो। अच्छा तेरी स्माइल तो नहीं लगा जी, साउथ के अंदर डोसा कौन बनावा है, इडली डोसा वाला। तू काड़ो क्यों है, तो तावड़ा में रह के ज्यादा भीतर रह, छया में रह, फेरन लवली लगा, गोरो जियो मिली डाल, बैठ जा। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन है, क्या है, रजत क्रांति। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देगा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न तो सबके फिल्टर पाड़ देगा भाई, सबके फिल्टर उड़ जाएंगे, फिल्टर नहीं, चीतड़े हो जाएंगे सारे।
डीडा किमी करे जाओ, फिल्टर पाट जाएंगे। मैं कह दिया फिल्टर पाट जाएंगे। याद रखना दोस्तों, शिवनाथ की बात बिल्कुल ठीक है। इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इंदिरा गांधी रखी हो रही है, खड़ा है माखी, खड़ा है माखी है, कुदड़ो है, चिर चिर लाग रही है, किन है? इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना होती है 1971 में। कब होती है? लेकिन जब ये परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई तब इसके नाम क्या था आपका, वो याद रखना, कलपक्कम मद्रास। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी की सरकार में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और ये कहां पड़ता आपके? मद्रास यानी कि तमिलनाडु। तो इसका राइट उत्तर क्या बन जाएगा आपके? अगर प्रॉपर स्थापना पूछे तब आपका राइट उत्तर तो 1971 होगा। लेकिन ये नाम कब पड़ा इंदिरा गांधी? 1985 आपको बताना है। चल चमेली बाजार में, ठीक है, चमेली यही है, बाजार में नहीं लेके जाएंगे, होली के दिन लेके जाएंगे चमेली को। आगे देखिए, भारत का एक प्रमुख युद्ध टैंक का नाम बताइए। भारत का एक प्रमुख युद्ध टैंक का नाम बताइए जो धरती से धरती मार करता है दोस्तों, धरती से धरती मार करता है। वेरी गुड भैया, आपके अर्जुन। क्या हो जाएगा? अर्जुन आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम कृषि उपग्रह का नाम बताइए, कृत्रिम उपग्रह। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब बनाया गया था? 1975 में। और किस देश की सहायता से? पूर्व सोवियत संघ। और सोवियत संघ कहां पड़ता आपके भैया? रूस। याद रखना, नया नाम रूस हो गया। आगे देखिए, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, ये तो गलत नहीं होगा किसी का, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। लाडले विश्व पूछ रहा, भारत नहीं पूछ रहा, भारत नहीं पूछ रहा। ओ मैं क्या इथे संदीप डोडी ऐथे। लाइक शेयर करें भाई, सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करेंगे। एक बार लाइव और लाइक देखना एक बार फटाफट से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से ये बता, कौन सी महिला अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी? सुनीता विलियम्स की अगर मैं बात करूं, ये गुजरात की पहली महिला है, गुजरात की जो अंतरिक्ष में जाने वाली। लेकिन भारत की एक कैसी महिला है? भारत की दूसरी महिला। कैसी महिला? ये दूसरी महिला। अब बता कौन सी गई थी? कल्पना चावला की अगर बात की जाए तो लाडले तेरी बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि इसने बोला है कि भारत की पहली महिला है। ये तो भारत की पहली महिला है। ऑप्शन बच गया आपके अनुशेर अंसारी। अनुशेर अंसारी, जा बैठ जा। अनुशेर अंसारी। उत्तर संख्या आपका क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम बताइए दोस्तों। आर्यभट्ट था। इसको लॉन्च कब किया गया? ओहो गुरुजी का दे दियो, अभी बोला भी है मैंने। भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है। 1975 यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब क्या करेगा? अब क्या करोगे लाडले? अब क्या होगा रे तेरा कालिया? दोनों जगह 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों आर्यभट्ट। एक बात बताइए, आर्यभट्ट को जहां से लॉन्च किया गया उस जगह का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। क्या है भैया? श्रीहरिकोटा। रूस ने किया था, सहयोग रूस का। बिल्कुल ठीक ठीक भाई। जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? जय विज्ञान पूछ रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जवान जय किसान, ये अलग नारा है। जय किसान ये बात अलग है। और इसके पीछे एक शब्द लगा दूं तो जय विज्ञान, तब अलग बन जाएगा। जय विज्ञान भाई लाडले। लाइक और शेयर करें भाई सारे विद्यार्थी फटाफट से। देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन आपके जय जवान जय किसान दिया था लाल बहादुर शास्त्री। इन चार ऑप्शन में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट बोलते हैं? महाप्रयाग घाट बोलते हैं लाडले। अब बता दे, महाप्रयाग घाट बोलते हैं इन चार ऑप्शन में से। अब पता चलेगा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। याद रखना, ऑप्शन दे तो दिए। वीरभूमि राजीव गांधी, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, और अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय स्मृति स्थल, और इंदिरा गांधी का याद रखना
शक्ति स्थल। गुरुजी इस ऑप्शन में तो कोई ना मिलो, याद रखना। डॉक्टर, डॉक्टर है राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद लाडले। कल परसों ही मैंने करवाया था, कल परसों ही प्रश्न करवाया लाडले ये। तो एक छोटा सा प्रश्न बता दो, महाप्रयाग घाट नामक जगह कहाँ है? दिल्ली में है या आपके बिहार के अंदर है दोस्तों? बिहार के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला दूसरी का नाम बताना है। जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली का भी रिकॉर्ड बन गया, तो नाम बताओगे? सुनीता विलियम्स। और इसका संबंध कहां से? गुजरात से। एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष शहर, अंतरिक्ष में जाने वाला, जाने वाला वाला पहला व्यक्ति बता दो। पहला व्यक्ति, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन दूंगा भाई। पहला व्यक्ति पूछ रहा हूं मैंने, सीधा पहला व्यक्ति ऑप्शन में दे दिया मैंने, राकेश, राकेश शर्मा। ऑप्शन में दे दिया चश्मे, चश्मे वाले गुरुजी, चश्मे वाले गुरुजी। और तीसरा ऑप्शन दे दिया यूरी, यूरी, यूरी गागरिन, गागरिन। और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने भैया नील, नील आर्म, आर्म स्ट्रोंग, नील आर्म स्ट्रोंग। ये भैया चार ऑप्शन है बस। इतने पानी पी ले, तो पानी लेके आ प्रदीप। यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, बताइए कमेंट करके। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति। हाँ देखो, अगर चांद की बात करूं, चांद की, चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा याद रखना आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष की बात करूं तो यूरी गागरिन। और राकेश शर्मा यही ऑनलाइन क्लास में, कहीं नहीं गए। राकेश, सॉरी चश्मे वाले गुरुजी, राकेश शर्मा भारत की ओर से 1984। यूरी गागरिन गया था 1961 के अंदर। सुनीता विलियम्स भारत की दूसरी महिला बनी, पहली महिला कल्पना चावला। आगे देखिए, नई दिल्ली का वास्तुकार बताना है। नई दिल्ली और दो मिलेंगे आपके, एक तो नई दिल्ली के बाद याद रखना पुरानी, पुरानी दिल्ली का बता दो। पुरानी दिल्ली, अरे पुरानी दिल्ली का बताइए। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली का तो सारे बता देंगे, पुरानी दिल्ली का बताओ, तब आए मजा, तब जाने गुरुजी, मजा ही आ गया। अब एक बात बताइए, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करे, सेशन को शेयर भी करे दोस्तों। और शाम को 6 बज के आपके पूरे 6 बजे साइंस की मैडम जी की क्लास मिलेगी। तो सारे बच्चे शाम की 6 बजे की क्लास में अवश्य पूछे। ये जितने भी 80 बालक देख रहे हैं, तो 80 बालक मुझे शाम की 6 बजे वाली क्लास में बिना कहे चुपचाप 6 बजे साइंस की क्लास में मिलने हैं। हाँ भाई शिवनाथ, उत्तर दे यार। पुरानी दिल्ली को लिखाड़ो है, जदी तो को मेरी चीज लिखाड़ी याद कर लियो, पेपर माजे को बिल्कुल लिखाड़ो, कॉपी दिखा दूंगा। आनंद, आनंद या अनंत पाल है या कौन है भैया? आनंद है, अनंत पाल आपके, अनंत पाल। तो आनंद अनंत पाल नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की थी। नई दिल्ली की बात करें तो एडविन, एडविन लुटियंस, आपको ध्यान देना। और इस एडविन लुटियंस से ही याद रखना राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी तैयार किया। अगले प्रश्न को देखिए, आगे देखिए क्या दिए, बिहू, असम तथा पोंगल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब। बिहू कहां की है? असोम या ओणम है ये, ओणम, ओणम, ओणम। और आपके पोंगल, ये कहां के प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? दो त्योहार और बताना आप, लाई, लाई हरोबा, हरोबा। और एक त्योहार और बताना मुझे, ओरन, होरन बिल, होरन बिल। आपके नागालैंड सही है इसका, नागालैंड अपना ही जगह है। नागालैंड सांपों की धरती है नागालैंड, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। सांपों की धरती ब्राजील आती है दोस्तों। सर आपके कहने पे आए हैं हम, खुद ही आ जाएंगे मैडम के क्लास में। ओके ओके भाई, आ जाइयो, आ जाइयो, बस बस बस, गलती हो गई भाई, आ जाइयो। हाँ भाई, बिहू कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, और पोंगल कहाँ का है? एक त्योहार का नाम और बता दो मुझे भैया आपके, गणगौर त्योहार, गणगौर राजस्थान। एक त्योहार का नाम और बता दो मुझे, धमाल, हरियाणा का। एक त्योहार का नाम और बता दो मुझे,
बिहू रंगोली, वेरी गुड, असम का बिहू रंगोली, रंगोली। अगले प्रश्न को देखिए नेक्स्ट। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पंडित, पंडित रवि, रवि शंकर का संबंध किससे है? संतूर से है या सरोज से है? संतूर है या सरोज से है? पंडित है, हाँ हाँ, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी या वीणा से या तबला से? तबला से, याद रखना, जाकिर, जाकिर हुसैन। और हाँ, रवि शंकर की अगर बात किया तो दोस्तों ये सितार से, किससे है? सितार से। अजमत अली खां की अगर बात किया है तो सरोज से, याद रखना आपके, ठीक है ना। तो आपके बांसुरी का कौन हो जाएगा? ये। एक बात बताइए, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल, बिस्मिल खां की बात बता दो। तबला तो जाकिर हुसैन आ गया। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात की जाए तो आपके याद रखना सहनाई, सहनाई, सहनाई का कौन है भैया? ये आपको ध्यान देना। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा प्राचीन वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन से वाद्य यंत्र का जनक तोता ए हिंद यानी कि अमीर खुसरो कहलाता है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र का जनक अमीर खुसरो कहलाया दोस्तों? अमीर खुसरो। वीणा और आपके तबले का दोनों के लिए कौन है? अमीर, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की बात करूं तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक दरबारी कवि रहा, एक इतिहासकार भी था, एक संगीतज्ञ भी था, और एक क्या था? ये कवि भी था एक, ठीक है ना। तोता हिंद बोलते भारत का, हिंदुस्तान का तोता बोलते, तोता हिंद। अगला देखिए क्या दिए गए फटाफट। शक संवत का प्रारंभ कब किया जाता है? शक संवत का प्रारंभ, कई बार क्या होता है, ये आपको 58 की जगह यहां क्या मिल जाएगा? 57 BC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 57 BC। तो याद रखना, जो हमारा विक्रम संवत है, अगर ऑप्शन में 58 ना मिले तब क्या करोगे? विक्रम, विक्रम संवत। इसे हम क्या बोलते हैं? हमारा हिंदुस्तान कैलेंडर। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान, हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर बात करें, राष्ट्रीय कैलेंडर जो हम पढ़ते हैं, तो हमारा यही तो पूछा है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी ने किसने चलाया था? राजा कनिष्क ने। इसके पहले महीने का नाम आता है आपके चैत्र। क्या आता है? यानी कि होली के अगले दिन, जिस दिन मैं क्लास लूंगा, धुलंडी वाले दिन ही होता होगा शायद, 25 तारीख को नव वर्ष के पहले दिन, हमारे नव वर्ष का पहले दिन की 12 घंटे की क्लास चलेगी। ये भी याद रखना। अंतिम महीना जो होता है, अंतिम, अंतिम होता है आपके फाल्गुन, फाल्गुन। हाँ बिल्कुल सही है। कई बुक 58 बोलते हैं, कई 57, सही इसका 57 माना जाता, तभी लिखा मैंने विक्रम संवत, याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया फटाफट से, कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब किया गया? देखो अब ऑप्शन में चेंज हो जाता है। विक्रम संवत की बात किया तो 57 ना, 58 ना मिले तो 57 याद रख लेना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया फटाफट से। एक हिजरी संवत भी तो आता है। हिजरी संवत किसने चलाया? इस्लाम धर्म का है। पहला महीना मुहर्रम होता है, उसके अंदर हिजरी संवत का नाम आता है, अकबर ने चलाया था। रेडी है? आगे देखिए क्या दिया। राष्ट्रगान को सबसे पहले प्रकाशन किया गया, प्रकाशन, राष्ट्रगान किसने लिखा? प्रदीप, इधर आजा। गिलगोत्री, कम हेयर। तत्वबोधनी पत्रिका के अंदर, तत्वबोधनी पत्रिका। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत के जो प्रथम गायक थे वह आपको ध्यान देना है दोस्तों। राइट उत्तर होगा इसका छन्नू महाराज। कौन थे भैया? छन्नू महाराज। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। संविधान सभा के तिरंगे को आम नागरिक को संहिता, तिरंगे का मतलब क्या है दोस्तों? आपका एक तिरंगा है, सुनना मेरी बात, आपका एक तिरंगा है, इस तिरंगे को फहरा सकते हो, फहरा सकते हो, ये अधिकार दे दिया आपको 2002 में। लेकिन जैसे ही आपके सूरज डूबेगा, सूर्य क्या होगा? अस्त। क्या होगा? अस्त। तो इस ध्वज को आप क्या कर लोगे? उतार लोगे। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज नागरिक सम्मान में एक संशोधन किया गया 2009 में, और बोला गया
कि राष्ट्रीय फ्लैग को आप 24 घंटे फहरा सकते हो, बट उसके ऊपर एनी टाइम क्या होना चाहिए, प्रकाश, यानी कि लाइट हमेशा होनी चाहिए। ये अधिकार दे दिया। पहले क्या था कि 2000 में अधिकार दिया गया, जब आपके क्या होगा, लाल, यानी कि जब आपके गणतंत्र दिवस होगा, गणतंत्र, और प्लस में आपके क्या होगा, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के दिन, इन 2 ही दिन आप फ्लैग को छत पे फहराइए। ये बात कब बोली गई, 2002 में। लेकिन बाद में 2009 में संशोधन किया कि आप किसी भी टाइम फ्लैग लगा सकते हो, लेकिन एनी टाइम क्या होना चाहिए, प्रकाश। जैसे रेलवे स्टेशन जाना आप, अधिकांश तो जितने भी रेलवे स्टेशन है, किसी भी सिटी, किसी भी गांव, तो वहां पे भारतीय तिरंगा मिलता है और उसके ऊपर एक टॉर्च लगी होती है, लाइट लगी होती है दोस्तों। तो ये प्रकाश, ये संशोधन किया गया 2009 में। तो पहला संशोधन हुआ था आपके 2002 में। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े और एक आपके ब्रेबोन नामक स्टेडियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लाड़ ले, सच्ची बता दे ईमानदारी से। चेन्नई का अंदर कौन सा, चेन्नई के अंदर चेपक, चेपक, चेपोक बोल दो। कलकत्ता के अंदर है साल्ट, साल्ट, साल्ट लेक, लेक स्टेडियम भी है, और आपके ईडन, ईडन गार्डन। और याद रखना आपके भुवनेश्वर के अंदर आपके ज्यादातर ये मिलते हैं, आपके क्रिकेट का मिल जाएगा, लेकिन ये आपके जो हॉकी के संबंधित है, हॉकी का। मुंबई आपको ध्यान देना हो, क्या करोगे, मुंबई। हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, दूसरा ही है। हमारे देश का सबसे बड़ा, पहला पूछे तो, हाँ, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स नामक क्रिकेट स्टेडियम कहां पड़ता है, क्योंकि जो पहले वर्ल्ड कप हुए थे, आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसमें भारत हार गया था और कालिए जीत गए थे, कौन जीत गए थे, कालिए जीत गए थे आपके। तो ये याद रखना आपके, बहुत फेमस है, ये तो बहुत फेमस है। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी डूरंड कप का संबंध बताना है। दोस्तों आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं क्लास लेके आया, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे, कईयों की आस है कि गुरुजी हमारा पेपर है, आप पढ़ाओ। तो तबीयत खराब होने के कारण जेब के अंदर पैरासीटामोल, हिचकिच की गोली सारी साथ रखता हूं। फौजी साहब का फोन आने लग गया। अरे फौजी बन गया, ये भूल गया, गुरुजी को भूल गया। संतोष ट्रॉफी डूरंड कप, बिल्कुल सही है। किससे भैया, एक कप लिखूंगा भाई, एजरा, एक कप लिखूंगा राइडर, एक कप लिखूंगा भैया आपके नेहरू, नेहरू ट्रॉफी। एक कप लिखूंगा भाई, इंपोर्टेड लिखूंगा वो भी, याद रखना आपके विमलडन, विम लडन, विमलडन। तो विमलडन नामक कप किसमें मिलता है, नौका दौड़। और आपके नेहरू ट्रॉफी भी किसमें मिलती है, नौका, नौका दौड़। और एजरा कप मिलता है आपके पोलो के अंदर, और राइडर कप मिलता है आपके गोल्फ, किसमें मिलता है, गोल्फ के अंदर। आगे देखिए क्या दिया गया है, रूस, जापान तथा चीन के राष्ट्रीय खेल के नाम बताने। रूस का क्या है, जापान का क्या है, अरे आरू दीदी चली गई बेटा, पढ़ ले। आरू कोई दीदी नहीं है लाडले, आरू हमारे हॉस्टल का मोहन है बेटा, पढ़ ले। साइड हो जाऊं क्या, लो भाई, वो तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ठीक करो तो सही।
याद रखना दोस्तों, ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता, क्रम से का मतलब होता है, जैसे शतरंज कहाँ का है, रूस का, यानी कि शतरंज ऐसे लगाते। क्रम से का मतलब होता है क्रम में। जापान का क्या है, जूडो है। और वहीं आपके चीन की बात किया है तो टेबल है, टेबल है, टेनिस। तो यहां ऑप्शन कौन सा राइट है, कौन सा राइट है यहां पे, क्रम से की बात किया है, तो ये बात सारी बातें गलत लिख दी। इसलिए ऐसे पर्सन के अंदर आपको बोनस मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, बोनस अंक मिल जाएंगे आपको। शतरंज जूडो टेनिस, शतरंज जूडो टेनिस बच्चे ने लिख भी दिया। अगर ऐसे ऑप्शन में फिर आप राइट किसको कर पाओगे भैया, ऑप्शन संख्या इसी को करना पड़ेगा, और क्या इलाज है। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था। एक तो ये याद रखना, प्रथम जो वर्ल्ड कप हुआ था ये 25 जून को हुआ या 14 जून को हुआ, और 2011 का जो आपके हुआ था वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता आपके, और ये 1983 का। इनकी डेट और याद रखना कि भारत ने कब जीता था, 25 जून को या 14 जून को, ये पक्का पढ़ना। ये अप्रैल में है, या तो 2 अप्रैल को मिलेगा या 4 अप्रैल को, ये ऊपर वाला देखना 1983, इंपोर्टेड है ये दोनों पढ़ना। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ये तो सबको पता है 1983 और 2011 में जीती, लेकिन कई बार फाइनल मैच की डेट पूछ लेता है, फाइनल मैच की डेट कब कब, ये आपको ध्यान देना। पहला विश्व कप हुआ था आपके 1975 में, और 75 में नहीं हुआ, ये आपके लॉर्ड्स के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जीते कौन भैया, कालिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का गठन कब हुआ दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मजा आएगा। एक आता है बीसीसीआई, और ये कहां पड़ता है, अरे बीसीसी भारत की कर रहा हूं, हाँ दुबई जरूर है, दुबई उरे भी है, उरे भी है, उरे भी है, उरे भी क्या कर लूं। 15 जून 1909 में आपके किसकी स्थापना हुई थी, आपके आईसीसी वर्ल्ड कप की। एक बार चेक करना लाडले, हो सकता है 1905 में। शिवनाथ नेट पर देखे एक बार फटाफट से, गूगल मैडम को परेशान किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में मुझे भी त्रुटि लगती है, या तो 1905 मिलेगा या 1909 मिलेगा। 15 जून 1909, वेरी गुड दोस्तों, आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, आईसीसी जो ट्रॉफी है, ये सॉरी मुख्यालय, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका गवर्नर कौन है। रोवर्स बिन्नी तो यहां का है, रोवर्स बिन्नी तो यहां का है। इसका ऑप्शन याद आता है, अंग्रेज है यार, वो नाम याद नहीं आ रहा, वो अमित शाह इसका सेक्रेटरी है, वो तो यहां है। इसका रोवर्स बिन्नी नामक अध्यक्ष है बीसीसीआई का, लेकिन यहां का देखना पड़ेगा कौन सा है, ग्रेगर है, जॉन ग्रेगर, क्या नाम है, हाँ ग्रेगर याद रख लेना, ग्रेगर याद रख लेना। बीसीसी आईसीसी का अध्यक्ष है ग्रेगर, और जॉर्ज बिन्नी, बिन्नी बिन्नी की बात करें तो आप भारत की बता देना। अगले प्रश्न में देखिए लाडले क्या दिया गया, ये ऐसे ही है भाई, नाम याद नहीं रहता, कोई टीचर हो यार, ऑप्शन होते तो बता देंगे यार, करंट है यार, नहीं रहता तो याद। हाँ 3-4% हो रहे हैं भाई, फटाफट देखिए। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, अब आया मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं क्या कह दियो, ऊंट आलियो पड़ गए नीचे, ऊंट आलियो पड़ गए नीचे। याद रखना, सुनील गावस्कर की अगर बात की जाए तो ये नहीं है आपके, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, एम आपके वेंकट राघवन आपको याद रखना है। और वही 2011 के समय बता दो आप, और 2007 के समय, दोनों के लिए धोनी, और धोनी ने 2011 में जीता था आईसीसी वर्ल्ड कप, तो नीचे भी तो वर्ल्ड कप जीता है, नीचे भी तो वर्ल्ड कप, लेकिन गुरुजी ये तो T20 जीता है, लेकिन ये जीता आपके वन डे, क्या जीता है, वन डे, एक दिवसीय मैच, और ये T20 जीता है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने रह गए? एक ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। टाइम टेबल के बारे में सुन लो। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे आपके जीके की क्लास मिलती है, चश्मे वाले गुरुजी की। और 8 से 9:15 आपके भैया साइंस की रोबोट सर की क्लास मिलती है। और 9:30 से आपके जीके की क्लास मिलती है। फिर उसके बाद आपके 10:30 से लेके 12 बजे तक होता है मैथ की ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन होती है मैथ की क्लास। और 12 से 1 बजे होगा अब आपके टेस्ट। क्या होगा? 12 से 1 होगा आपके टेस्ट। और शाम को 6 PM पे सभी सुचिता मैडम की, सुचिता मैम की क्लास में पहुंच जाना 6 बजे रात्रि। और रात्रि 9:15 रोबोट सर की क्लास में, मैथ की क्लास में पहुंच जाना रोबोट सर। तो आज के सेशन को विराम यहीं देना चाहता हूं। एक बार लाइक शेयर कर दो और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लगी लाडले। अर्जुन अवार्ड मिला था सलीम दुरानी को।